हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साई इंडिया क्लासेस। मेरा नाम है राहुल सिंह और आज हम चैप्टर 6 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड ऑफ क्लास 10th का फर्स्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है। अगर आपने लाइट चैप्टर पढ़ा है, इसका पहले वाला, इसका प्रीवियस चैप्टर लाइट है। ठीक है। उसके बाद हमको ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड है। ठीक है। ह्यूमन आई के बारे में हमने 8 क्लास में भी पढ़ा था। फिर भी लेकिन हम ऐसा मान के चलेंगे कि आपने नहीं पढ़ा है और हम स्टार्टिंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझ लीजिए कि ह्यूमन आई होता क्या है। तो ह्यूमन आई इज अ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज यूज विच इनेबल्स अस टू सी। मतलब ह्यूमन आई ही है जिसके कारण हम ये चीज़ों को देख रहे हैं। अगर आँख नहीं होता तो हम इन चीज़ों को नहीं देख पाते। ठीक है। वी विल स्टडी वेरियस नेचुरल ऑप्टिकल फेनोमेना लाइक रेनबो फॉर्मेशन, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ब्लू एंड रेड कलर ऑफ स्काई, ये भी हम देखेंगे। ठीक है। इस चैप्टर में ह्यूमन आई के साथ पढ़ेंगे ही, लेकिन हम उसके साथ देखेंगे कि रेनबो कैसे फॉर्मेशन होता है स्काई में, आकाश में। आप देखोगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्यों होता है। ठीक है। स्काई ब्लू और रेड क्यों होता है। ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ह्यूमन आई के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले आप क्या करिएगा, इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले आप क्या करिएगा, एक ह्यूमन आई बनाइएगा। ह्यूमन आई का परफेक्ट डायग्राम ये है जो हमने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं कह दूँ कि मैंने बनाया है तो मैंने बनाया नहीं है, ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने उसको यहाँ पे कॉपी करके लिखा हुआ है। ठीक है। दिस इज़ द परफेक्ट डायग्राम फॉर योर यूज। ठीक है। बहुत ईजी है। ठीक है। एक ह्यूमन आई बनाएंगे ऐसा, ये थोड़ा सा ये मतलब कि राउंड शेप में नहीं रहेगा। ठीक है। ओवल शेप में अंडाकार टाइप का रहता है, यहाँ तक आएगा। उसके बाद ये ऐसा आपको ऐसा बनाना है। ये पूरा मतलब ह्यूमन आई है। साथ साथ इन कुछ चीज़ों को आपको ना सबसे पहले आपको याद कर लेना है। जैसे कॉर्निया क्या होता है, तो ये आँख का सबसे ऊपर वाला पार्ट अभी एक्सप्लेन करते हैं, कॉर्निया। इसको हम इस वाले पार्ट को कॉर्निया कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे आई बॉल होता है, इसको आई लेंस या फिर आई बॉल बोलते हैं। ठीक है। ये दोनों चीज़ बोलते हैं। तो इन कॉर्निया और ये आई बॉल के बीच में ये क्या एक्चुअली हम कहते हैं कि ये कौन सा लेंस है, आपको मालूम है ये कौन सा लेंस है? तो ये है कॉन्वेक्स लेंस है। ठीक है। कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये भी कहा जाता है कि ह्यूमन लाई बिहेव्स लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस के तरह ह्यूमन आई बिहेव करती है। तो ये आई बॉल जो होता है ना, यहाँ पे कॉन्वेक्स टाइप का रहता है, कॉन्वेक्स लेंस टाइप का। ठीक है। ये सबसे आँख का ऊपरी पार्ट जो लेयर है उसको कॉर्निया कहेंगे। ये है आई बॉल। इसके बीच में जो ये रहता है, ये इसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं? प्यूपिल। ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअली ये प्यूपिल, ये जो प्यूपिल है ना, ये वाले पार्ट को बोलते हैं। इतनी जो पार्ट है ना, ये जो ब्लू कलर से दिख रही है ना आपको, इस ब्लू कलर के बीच में ये जो एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं, ये रेड से जो मैंने बना लिया, ये रेड नहीं रहेगा, एकदम ट्रांसपेरेंट ही रहता है। ठीक है। इसको बोलते हैं प्यूपिल। ठीक है। इसी के थ्रू हमारी आँखों में लाइट इंटर करती है। अभी मैं और अच्छे से बताऊंगा, आपको क्लियर होगा। ठीक है। रुकिए ना, धीरे धीरे। ठीक है। और ये क्योंकि मैंने प्यूपिल को ये जो ब्लू वाला है कलर, ये ब्लू वाले के ये है, इसको बोलते हैं हम आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस। ये भी आइरिस है, मतलब आइरिस ऊपर भी रहता है नीचे भी रहता है। ये आइरिस अगर बढ़ेगा, बड़ा होगा, आइरिस अगर बढ़ेगा तो ये रेड वाला छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये इधर से बढ़ेगा, ये इधर से बढ़ेगा, तो ये वाली क्या हो जाएगी? ये छोटी हो जाएगी। ठीक है। और फिर जब आइरिस रिलैक्स करेगा, मतलब कि जब घटेगा, तो ये प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये कब होगा वो मैं बताऊंगा। अब देखिए, ये कॉर्निया और ये प्यूपिल के बीच का जो एरिया है, ठीक है, इसमें एक लिक्विड भरी रहती है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये वाली इसमें जो भी कुछ रहता है इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ठीक है। तो आप आँख का ये चीज़ समझ में आ गया आपको कि जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है इसको कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के बाद यहाँ पे आइरिस हो गया। ठीक है। ये आइरिस घटता बढ़ता है, और ये आइरिस घटता बढ़ता है जिसके कारण प्यूपिल का भी साइज घटता बढ़ता है।
ये आइरिस और प्यूपिल है क्या, पहले आप देख लीजिए, ठीक है, फिर हम बाकी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आप अपनी आँखों को देखोगे तो उसमें 3 लेयर होता है, एक वाइट, ठीक है, एक के थोड़ा सा मतलब कि ब्लैक कलर का रहेगा, लेकिन ये मतलब कि लाइट लाइट ब्लैक रहेगा, और ये डार्क ब्लैक, ठीक है। आपकी आंखों को देखोगे तो 3 लेयर में है, कितनी लेयर में, 3। एक ये वाला पोर्शन वाइट, फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब कि लाइट ब्लैक, और ये डार्क ब्लैक। अब आप 2 कंडीशन होते हैं, मैं इसको जूम करके आपको दिखा रहा हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। जब मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि एक में, ठीक है, ये वाला पार्ट बड़ा है और ये ब्लैक वाला पार्ट छोटा है, इतना ही है, ठीक है। लेकिन दूसरे डायग्राम में ब्लैक वाला पार्ट बड़ा हो गया और ये लाइट ब्लैक वाला पार्ट छोटा हो गया। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब कि देखो, इसमें जो डार्क वाला रहता है, डार्क वाले को हम बोलते हैं आइरिस, और ये जो लाइट वाली कलर की रहती है उसको बोलते हैं प्यूपिल। क्या बोलते हैं, प्यूपिल, ठीक है। जस्ट लाइक, फिर आ जाइए आपने डायग्राम में आप, तो ये वाला जो कलर है ये आइरिस है और ये है प्यूपिल। जब आइरिस बड़ा रहेगा तो प्यूपिल छोटा, और आइरिस छोटा तो प्यूपिल बड़ा। क्यों, देखिए क्या होता है, जब समझिएगा, जब हम व्हेन आउटसाइड लाइट इज ब्राइट, मतलब कि जब भी हम कोई ज़्यादा लाइट में है, जैसे कि उसमें बहुत सारे कमरे में बहुत सारी लाइट जल रही है, तो वहाँ पे लाइट मतलब कि लाइट ज़्यादा है, और लाइट ज़्यादा है इसका मतलब कि हमारे आँखों के अंदर भी ज़्यादा लाइट आएगी, और हम जानते हैं कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। और अगर हमारी आँखों में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइट इंटर करेगी, ज़्यादा लाइट इंटर करेगी तो इधर के सेल्स को जला देगी। क्यों, क्योंकि लाइट बस लाइट प्रकाश ही नहीं देता है, उसमें एनर्जी भी होता है, और एनर्जी रहता है मतलब कि वो कहीं ना कहीं हमारे इस अंदर छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं उसको जला देगी, और हमारी आंखें खराब हो जाती हैं। तो यही आइरिस क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है। अब ज़्यादा लाइट है, ब्राइट लाइट है, ये बढ़ जाएगा और इसको छोटा कर देगा, मतलब उसमें कम अमाउंट में लाइट इंटर करेगी। लेकिन जब हम अंधेरे में, रूम में लाइट चली गई, तो आप देखोगे कि धीरे 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 धीरे, जैसे लाइट चली गई तो कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन धीरे 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 1 मिनट 2 मिनट बाद हमको सारी चीज़ें दिखाई देने लगती हैं। क्योंकि जब तक कमरे में लाइट है पूरी, मतलब कि ये जो है ना, ये एकदम ऐसा, मतलब कि इसकी साइज बढ़ गई है। जब ब्राइट लाइट है, जब लाइट ब्राइट है, सबसे ज़्यादा लाइट है, मतलब कि इसकी साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है, और इसको छोटा कर दिया है, जिससे कि हमारे आंखों में कम अमाउंट में लाइट जाए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे आइरिस क्या हो गया है, आइरिस बढ़ गया है, और प्यूपिल जो है छोटा हो गया है। लेकिन जैसे ही व्हेन आउटसाइड लाइट इज डीम, मतलब कि लाइट चली गई, मतलब लाइट चली गई मतलब कि लाइट की कमी हो गई, ठीक है, तो हमारा ये धीरे 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 रिलैक्स हो जाएगा, आइरिस धीरे 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 छोटा होगा, और प्यूपिल धीरे 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 बड़ा हो जाता है। देखिएगा, ये अपनी एक्सपेरिमेंट अपनी आंखों में कर सकते हो, ठीक है। आप अपने भाई को बैठा दो रूम में और सारी लाइट जला दो, तो उस हिसाब में देखोगे कि इसका जो डार्क वाला है ना, ये छोटा हो गया, और ये वाला जो लाइट डार्क है ये बड़ा हो गया, ठीक है। और जैसे फिर सारी लाइट बंद कर देना, ठीक है, और एक स्मॉल नाइट बल्ब शुरू स्टार्ट कर देना, थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये बड़ा हो गया और ये छोटा। तो यही होते हैं आइरिस और प्यूपिल, ठीक है। जब अगर आइरिस बढ़ गया, ज़्यादा हो गया, मतलब कि लाइट ज़्यादा है, ब्राइट लाइट है, उस केस में प्यूपिल छोटा, ठीक है। और जब आइरिस छोटा हो गया, मतलब कि लाइट डीम है, कम लाइट है, और उस केस में प्यूपिल बड़ा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट होता है आपके ह्यूमन आई का। आई बात समझ में, तो यही वाली एरिया को हम बता रहे थे, अब इस एरिया को इसको मिटा देते हैं, ठीक है, ठीक है। तो आई समझ में बात आपको, ठीक है। उसके बाद देखो, यहाँ पे ये आइरिस आइरिस भी हमने पढ़ लिया और प्यूपिल भी पढ़ लिया, मतलब ये आइरिस और इसके बीच में आइरिस, मतलब ये आइरिस मतलब लाइट डार्क वाला पोर्शन, और ये ब्लैक स्पॉट जो रहती है आंखों में वो वाली पोर्शन होती है, ठीक है। उसके बाद इसके जस्ट पीछे आई बॉल होता है या फिर आई लेंस होता है, ठीक है। और सबसे ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं कॉर्निया। अब समझिए यहाँ पे, और इस कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में यहाँ पे जो लिक्विड भरा रहता है उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
ये कॉर्निया और ये प्यूपिल के बीच में जो लिक्विड रहेगी उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। अब हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम पीछे आते हैं, ठीक है। तो पीछे आएंगे तो ये जो आई बॉल है ना, ये आई लेंस जो है, आई लेंस ही बोलो या फिर आई बॉल, जो भी बोलना है आपको। तो ये देखिएगा, ये जो है आई लेंस, ये ठीक है। यहाँ पे सिलियरी मसल्स के द्वारा, जैसे यहाँ पे देखोगे कि जो प्यूपिल है आइरिस के द्वारा अटैच था, ऐसे ही यहाँ पे सिलियरी मसल्स हैं, इनको बोलते हैं सिलियरी मसल्स। इन दोनों को, दोनों एंड पे इन्हीं से लिगामेंट्स के थ्रू, यहाँ पे भी लिगामेंट है और यहाँ पे भी लिगामेंट है, इन लिगामेंट्स के थ्रू ये आई लेंस जो है ना, यहाँ पे ये जो आई लेंस है ये लिगामेंट्स के थ्रू सिलियरी मसल से कनेक्टेड रहता है। और ध्यान दीजिएगा, सिलियरी मसल्स भी बढ़ती हैं, जैसे ये आइरिस बढ़ती है तो प्यूपिल घटता है ना, ऐसे ही सिलियरी मसल्स अगर बढ़ेंगे, ठीक है, तो ये आई बॉल तो है ना मोटा हो जाता है। इसके बारे में भी हम देखते हैं, रुकिएगा, ठीक है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखे रहिएगा कि जैसे आइरिस और प्यूपिल आपस में डिपेंडेंट थे, उसी प्रकार जो सिलियरी मसल्स हैं लिगामेंट्स के थ्रू आइलेंस से कांटेक्ट में है, ठीक है। अब इस डायग्राम को आपने याद रखा है तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सिलियरी मसल्स के दो केस रहेंगे, एक बार सिलियरी मसल रिलैक्स रहेगा और एक बार सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। एक बार में रिलैक्स रहेगा और एक बार कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा, ठीक है। जब ये रिलैक्स रहेगा मतलब लिगामेंट्स टाइट रहेंगे, लिगामेंट्स क्या रहेंगे, टाइट, क्योंकि ये रिलैक्स हो गया तो ये खींचेगा अपनी ओर, और ये टाइट है तो जैसे ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा तो ये जो लेंस है हमारा आई लेंस, ये पतला हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही अगर ये दूसरी बार में कॉन्ट्रैक्टेड करेगा मतलब दबाएगा, तो इस चीज़ को अगर आप दबाओगे तो ये क्या हो जाएगा, छोटा और मोटा। आई बात समझ में। तो जब इसकी दो दो कंडीशन रहती हैं, एक बार सिलियरी मसल्स रिलैक्स रहती हैं तो लिगामेंट टाइट रहेगा और ये पतला हो जाएगा, ठीक है, आई लेंस इज थीन, ठीक है। दूसरे केस में क्या रहेगा कि ये जो है कॉन्ट्रैक्टेड रहती हैं, ठीक है, मतलब कि लिगामेंट्स लूज रहेंगी और ये हो जाता है मोटा। दोनों केस में देख रहे हैं ना, दोनों की थिकनेस में अंतर आ रही है आपको, दोनों के थिकनेस में अंतर आ रहा है ना। यहाँ पे आई लेंस कैसा है, पतला है, इसमें आई लेंस बड़ा है, ठीक है, एक ही आँख का है दोनों, ठीक है। तो अब बोलिए कि ये सर कैसे होता है, इसमें तो आपने समझा दिया सर, आइरिस प्यूपिल में आपने सर समझा दिया कि अगर ज़्यादा लाइट रहती है तो आइरिस बढ़ जाता है और प्यूपिल छोटा हो जाता है, और कम लाइट रहती है तो आइरिस छोटा हो जाता है और प्यूपिल बड़ा। लेकिन इसका क्या कॉन्सेप्ट है सर, तो देखो सिंपल सा बात, इसका कॉन्सेप्ट कि अगर हम किसी दूर की चीज़ों को देख रहे हैं, जैसे यहाँ से 100 मीटर दूर एक पेड़ है, हम उसको देख रहे हैं, या फिर हम अपनी बिल्डिंग के छत पे हैं और दूर बिल्डिंग पे एक हमारा दोस्त खड़ा है, हम उसको देख रहे हैं, मतलब कि वहाँ पे लाइट दूर से आ रही है, ठीक है। पैरेलल रेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, मतलब कि दूर दूर से आ रही है, मतलब कि ये रेज वहाँ पे पैरेलल आएंगी, और उस केस में ये कैसा रहेगा, थीन रहेगा, और हमारा ये रेटिना पे इमेज बन जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कि हम अपनी बुक पढ़ रहे हैं या फिर मोबाइल चला रहे हैं, तो मोबाइल चला रहे हैं तो 100 मीटर दूर से तो मोबाइल चलाएंगे नहीं, एकदम मोबाइल हम आंखों के नज़दीक रखेंगे, आंखों के नज़दीक रखेंगे मतलब कि यहाँ पे ऐसी लाइट आएगी, कैसी, तो डाइवर्जिंग लाइट, मतलब कि डाइवर्ज करेगी, एक पॉइंट ये मोबाइल से ऐसे आएगी लाइट, ठीक है। और उसमें तो दूर था तो पैरेलल लाइट थी, लेकिन इसमें ऐसे डाइवर्जिंग है, तो इसमें डाइवर्जिंग है और उसको कन्वर्ज कराना है, मतलब कि ये डाइवर्जिंग रेज है और कन्वर्ज कराना है। और कन्वर्जिंग लेंस कौन सा लेंस होता है, ये यही लेंस होता है ना, इसकी अगर फोकल लेंथ ज़्यादा रहेगी तो ज़्यादा कन्वर्ज करेगी, तो यहाँ पे इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और ये हो गया, ठीक है। आप समझिएगा, आपको ये बताया गया होगा लाइट चैप्टर में, मैंने ही बताया है, ये मत बोलिएगा कि नहीं बताएंगे, कि ये जो है बेटा, ये जो लेंस होता है दिस इज कन्वर्जिंग लेंस। क्यों, क्योंकि ये सारे को अपने पॉइंट पे कन्वर्ज कर लेता है, ये चीज़ें बताया है ना आपको। ये कौन सा लेंस होता है, कन्वर्जिंग लेंस, सभी डाइवर्जिंग रेज को एक जगह पे ये क्या कर लेता है, कन्वर्ज कर लेता है, यही बताया है ना। अब समझो एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, तो अगर ये पतला है
तो कम कन्वर्ज करेगा, और मोटा है तो ज़्यादा कन्वर्ज करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि लाइट पैरेलल है, कम कन्वर्ज करना है, इसलिए सिलियरी मसल्स यहाँ पे क्या है, रिलैक्स्ड है, सिलियरी मसल्स रिलैक्स्ड हैं, ठीक है, और ये थीन है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डाइवर्जिंग है, इसको ज़्यादा कन्वर्ज करा के रेटिना पे कटाना है, मतलब ये क्या हो जाएगा, मोटा। और जैसे मोटा हो जाएगा तो हियर आई लेंस इज थिक, इट हैज़ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है, बट लार्ज कन्वर्जिंग पावर। इसकी फोकल लेंथ क्या हो गई, कम, और फोकल लेंथ कम हो गई, मतलब मोटा रहेगा मतलब फोकल लेंथ लेस, और पतला रहेगा तो फोकल लेंथ ज़्यादा, याद रखिएगा। तो इसकी कन्वर्जिंग पावर यहाँ पे ऐसे बढ़ती है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। कन्वर्जिंग पावर डिपेंड्स ऑन फोकल लेंथ, अगर फोकल लेंथ ज़्यादा तो कन्वर्जिंग का पावर कम, फोकल लेंथ कम तो कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आया, ये तो समझ में आ गया। ये लिगामेंट भी समझ में है, सिलियरी मसल्स, ठीक है, ठीक है। इसके बीच में जो लिक्विड भरी रहती है, ये जो लिक्विड इसके बीच में रहेगी उसको बोलते हैं विटेरस ह्यूमर। यहाँ पे जो लिक्विड रहती है उसको एक्वस ह्यूमर, और इस गैप में जो भी लिक्विड रहती है उसको बोलते हैं विटेरस ह्यूमर, ठीक है। इसके बाद ये जो यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये सब पार्ट को बोलते हैं रेटिना, ठीक है। ये ब्लाइंड स्पॉट होता है, ठीक है, यहाँ ये होता है ब्लाइंड स्पॉट। और यहाँ पे ऑप्टिकल नर्व होता है, ऑप्टिकल नर्व मतलब इसी के थ्रू ब्रेन में, ठीक है, इसी के थ्रू, ठीक है, सेल्स के थ्रू यहाँ पे बहुत सारे उसमें ये रहते हैं, नर्व रहते हैं, और जिसके थ्रू ये ब्रेन में, ये जैसे हमने किसी चीज़ को देखा, यहाँ पे मेरा दोस्त है, दोस्त की यहाँ लाइट आई, यहाँ पे रेटिना पे बनी, ठीक है, और ऑप्टिकल नर्व के थ्रू ब्रेन में जाएगा कि ये हमारा दोस्त है। यहाँ पे गाय है तो यहाँ पे आएगी कि ये यहाँ से जो इमेज यहाँ पे बनती है वही इस ऑप्टिकल नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन में जाती है। ये टोटल आपका हो गया क्या, तो ये टोटल आपका ह्यूमन आई हो गया। इसको अच्छे से समझिए, डायग्राम बनाइए, और आप मुझे आप तो धीरे धीरे समझ में आ गया होगा, तो ये सारी चीज़ें लिख लीजिएगा। कॉर्निया क्या होता है, सबसे ऊपर वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, कॉर्निया, बताया ना, कॉर्निया, ठीक है। उसके बाद आईबॉल क्या होता है वो भी बता दिया। आईबॉल मतलब, ठीक है, आईबॉल मतलब देखो ये आई लेंस है, ठीक है, यहाँ पे ये आई लेंस है, और टोटल को आई बॉल बोलते हैं, ये समझ लो, सिंपल सी बात, सॉरी, ठीक है। ये क्या है, आई लेंस छोटा वाला, और टोटल को क्या बोलेंगे, आई बॉल, ठीक है। उसके बाद आइरिस क्या होता है ये भी आप लिख लीजिएगा, मैंने समझा दिया आइरिस क्या होता है। आइरिस वही जो आपकी आंखों में जो कम ब्राइट है, जो मतलब कि एक एकदम एकदम ब्लैक, एक एकदम ब्लैक है और उसे एक थोड़ा सा मध्यम ब्लैक है, उस वाले पार्ट को आइरिस। जब आइरिस बढ़ेगा तो प्यूपिल छोटा, और आइरिस घटेगा तो प्यूपिल बड़ा। ये कंट्रोल करता है अमाउंट ऑफ लाइट इंटर इन आवर बॉडी, इन आवर आइज, ठीक है। उसके बाद हमने आइलेंस भी पढ़ लिया है, उसमें आइलेंस है, ठीक है, उसको बता दिया है। और ये जस्ट सिलियरी मसल्स पे डिपेंड करता है, सिलियरी मसल अगर कॉन्ट्रैक्टेड हैं या फिर रिलैक्स्ड हैं, ठीक है। और ठीक है, उसके बाद रेटिना के बारे में भी बता दिया है, इसके बारे में भी लिख लीजिएगा। विट्रस बॉडी भी बता दिया, विट्रस ह्यूमर और एक्वस ह्यूमर, मतलब कि जो जो आपकी कॉर्निया, मतलब कॉर्निया और प्यूपिल के बीच की जो लिक्विड रहेगी वो, ठीक है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहेगी जो, उसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। और जो आई लेंस के पीछे वाली और रेटिना के बीच में जो लिक्विड भरी रहती है उसको विट्रस ह्यूमर या फिर विट्रस बॉडी बोलते हैं। इतनी चीज़ें आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, हाउ प्यूपिल वर्क, ठीक है। जब ब्राइट लाइट रहेगी आइरिस ज़्यादा रहेगा और कम प्यूपिल छोटा हो जाता है, ठीक है। और जब लाइट डीम रहेगा तो ये एक्सपांड करता है। ये सारी चीज़ें यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ये पूरी चीज़ें आपको लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।